हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल पुणे यूनिट की ओर से ITI पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। न्यू वैकेंसी है ITI वालों के लिए। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। देन आप सभी ITI सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। नीचे पे आप सभी को लिंक मिल जाएगा गाइस। कुछ दिनों पहले एक और रिक्रूटमेंट आया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से, वो अलग यूनिट की ओर से रिक्रूटमेंट था। और ये जो अभी फिलहाल ही आया हुआ है, ये जो न्यू वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये पुणे यूनिट की ओर से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अब चलिए मैं आप सभी को फुल नोटिफिकेशन के द्वारा सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे यूनिट की ओर से रिलीज किया गया है। ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है गाइस। ये फॉर्म मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, वो आप लोग जान लीजिएगा। नीचे में दिया गया, मैं वो आप लोग को बता दूंगा गाइस। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 8/23/24। और ये पुणे यूनिट परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे आप सभी के लिए जॉब रहने वाली है, यहाँ पे ITI वालों के लिए। और यहाँ पे एक और जो डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की। मैं यहाँ पे ITI वालों की बात करूंगा। तो यहाँ पे ITI वालों के लिए बात देखिएगा तो टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10वीं पास रहना चाहिए, प्लस में आप लोग का ITI पास रहना चाहिए, प्लस में आप लोग का 1 ईयर का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 3 आप लोग के पास में डिग्री रहना चाहिए, 10वीं ITI प्लस NSC, यानी कि जिसको हम लोग अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अप्रेंटिसशिप करने का फायदा रहता है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ यहाँ पे आप लोग को पास में रहना चाहिए। यहाँ पे फ्रेशर जो मतलब कि ITI सिर्फ है, अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल नहीं है अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रेड वाइज बात करूँ तो फिटर में यहाँ पे 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में 4 पोस्ट है, OBC में 1 पोस्ट है और ST में 1 पोस्ट है गाइस। यहाँ पे स्केल की बात करो तो 21,500 से लेकर के 3% इंक्रीमेंट यहाँ बताया गया और 82,000 प्लस जितने भी अदर अलाउंसेस है वो सभी आप लोग को मिलेगा। एक अनुमानित सैलरी इन्होंने CTC बता रखा है, RS 6 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये इन्होंने बता रखा है। मतलब कि जो सैलरी होता है CTC वो एक अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बता रखा है। उसके बाद मैं सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। ऊपर में जो दिया गया है वो डिप्लोमा वालों के लिए, नीचे में यहाँ पे जो है वो ITI वालों के लिए डिटेल दिया गया है। जितना भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जनरल कंडीशन फॉर टेक्नीशियन। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो अपर एज लिमिट टेक्नीशियन वालों के लिए 28 साल है। यहाँ पे एज में जो छूट है, एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को आयु में छूट यहाँ पे मिल जाएगा, एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन बता ही दिया हूँ, आप लोग का 10वीं ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आप सभी का रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज मिनिमम आप लोग का यहाँ पे जो मिनिमम यहाँ पे बताया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जनरल OBC वालों के लिए 60% मार्क्स रहना चाहिए और SC ST PWD कैंडिडेट को 50% मार्क्स रहना जरूरी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यही, जिसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कि रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे देखिए वो वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनका महाराष्ट्र राज्य में स्थित कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए और वो वैलिड रहना चाहिए। यानी कि जो एक कार्ड मिलता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड जो है वो आप लोग का वैलिड रहना चाहिए। जो एक्सपायर्ड वगैरह हो गया, इनएक्टिव हो गया, ये वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, द कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन डेट द एडवर्टीजमेंट। यानी कि आप सभी का जो महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहां स्थित है वहां से आप लोग का रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है, आप लोग के पास में कार्ड रहना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन ये चीज़ है, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता अगर है भी तो अदर से है तो ये चीज़ रहना जरूरी है। तो यहाँ पे ये ध्यान देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे गाइज आप लोग का एग्जाम के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 जो है जनरल एप्टीट्यूड होगा 50 मार्क्स का, जिसमें आप लोग का यहाँ पे देखिए क्या क्या रहेगा। रीजनिंग हो गया, आप लोग का एनालिटिकल हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, बेसिक नंबर डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, JK हो गया। यानी कि आप लोग का नॉन टेक्निकल 50 मार्क्स का रहेगा और टेक्निकल 100 मार्क्स का रहेगा। जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप करेंगे उस स्टेट का 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होगा। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग बताया गया है कि दोनों में आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आप लोग को सेपरेटली पास करना होगा, आप लोग को मार्क्स लाना होगा। अब देखिए जनरल OBC को मिनिमम 35% मार्क्स लाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 35% मार्क्स दोनों में सेपरेटली। और ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 30% मार्क्स लाना होगा
बोथ पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सेपरेटली 30% मार्क्स लाना होगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया बताया गया है क्वालिफाइंग होने के लिए गाइस। यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है, आप लोग का रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। पे स्केल मैंने बता ही दिया, 21,500 से लेकर के 82,000, 3% इंक्रीमेंट। बाकी जितने भी अदर अलाउंसेस हो गए, ये हो गया, हाउस रेंट हो गया, जितने भी अदर पर्क्स वगैरह हो गया, सभी आप लोग को मिलेगा यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को टोटल 295 रुपया लग रहा है, यानी कि 250 प्लस 18% जीएसटी चार्ज। और यहाँ पे एसटी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को यहाँ पे एप्लीकेशन फी यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है गाइस। और ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, और ये एसबीआई कॉलेक्ट के थ्रू आप लोग को यहाँ पे आप लोग को ये जो है पेमेंट करना होगा। और ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 3 तारीख से ये फॉर्म शुरू है, ऑनलाइन आवेदन शुरू है, जिसका लिंक मेरे वेबसाइट iteducation.com पे आप लोग को मिल जाएगा गाइज। और यहाँ पे देखिएगा इसका लास्ट डेट मैं बता देता हूँ कब तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे में दिया गया है, देखिए लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 25 अगस्त 2023 तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आप सभी iteducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और वहाँ से इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर पाएंगे। बस एक यही छोटा सा सभी के लिए अपडेट था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।